आपको पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप हम सबके लिए बहुत ही सच्चे और अच्छे गुरु हैं और हमेशा ही रहेंगे। आप जो इतनी सेवाएं करते हो वो कोई भी नहीं कर सकता, ना कभी कोई कर पाएगा। तो हम आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहते हैं। दर्शन से तेरी आँखों को आराम मिलता है, दर्शन से तेरी आँखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुर, मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुर, चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। खुश रहो। सुंदर। राधे राधे गुरु जी। आपकी कथा सुनने से हमको बहुत लाभ हुआ है। क्या? हमारे पति बहुत दारू पीते थे, अब सुधर गए हैं। आपसे दीक्षा भी लिए हैं। खुश रहिए। हम आपको पगड़ी पहनाना चाहते हैं गुरुजी। ठीक है। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम अनमोल है, मैं बरेली से आई हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ और सिस्टर के साथ। गुरुजी मैं आपके लिए ये बना के लाई हूँ तस्वीर, मैं आपको वहाँ दे सकती हूँ? मैं खुद दे दूँ? यहीं से दे दो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। गुरुजी हमें जीना सिखा दिया, गुरुजी हमें जीना सिखा दिया। भटक रहे थे इधर उधर हम, भटक रहे थे इधर उधर, हमें रास्ता दिखा दिया, गुरुजी हमें जीना सिखा दिया। गुरुजी मेरा कई सवाल है, मुझे मौका दिलवा दीजिए। बोलो। गुरुजी वैष्णव भक्त और गृहस्थी भक्त किसे कहते हैं? वैष्णव भक्त में गृहस्थी भक्त में क्या अंतर होता है? वैष्णव भक्त जो भगवान की भक्ति करे जी। वो वैष्णव है और वो भक्त है। तो गृहस्थ वैष्णव होता है, वैष्णव जैसे गृहस्थ। एकादशी दो तरह की क्यों होती है, वैष्णव और गृहस्थी? स्मार्त और वैष्णव जी। वो स्मार्त है जी। उस चक्कर में ना पड़ो। आप तो एकादशी जोदिया तिथि द्वादशी युक्ता है वो करो। और गुरुजी कोई यदि बार बार सर को झुकाए, क्या झुकना चाहिए? हैं? जैसे कोई अड़ोस पड़ोस में चाहे घर में कोई बार बार झुकाता है हर वक्त, क्या झुकना चाहिए हर बार? कौन झुकाता है आपको? जैसे देवरानी हो या अगल बगल की कोई हो, पड़ोसी हो, जब मतलब अच्छा करे तो वाह वाह, यदि हम ना बोले तो हम बुरे बन जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सबको प्रसन्न करने के चक्कर में ना पड़ो। भगवान को जो प्रसन्न कर लेते हैं वो सबको प्रसन्न कर लेते हैं। गुरुजी कान्हा जी का पुराना पोशाक ढेर सारी हो गए, उनका हम क्या करें? क्या हो गए ढेर सारे पोशाक? जी। तो विसर्जन करो, ढेर सारी हो गए गड्ढा खोद के। और गुरुजी एकादशी के व्रत में केला खाया जाता है? केला कब? एकादशी व्रत में। क्यों नहीं खाया जाता? फलाहार है वो, फल और है। चावल से ही पारण किया जाता है। चावल से पारण द्वादशी को। और गुरुजी जैसे कि मेरी सासू माँ है ना, वो पिछले 10 साल से मेरी शादी हो गई है, तो पिछले 10 साल में कभी मांस मदिरा नहीं खाती थी। तो अब उनको जाके कैंसर हो गई है, तो उनको डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए। आप तो कहते हैं कि मतलब माँ की कैंसर में क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने? जैसे कि डॉक्टर बोले हैं मांस मदिरा खाने के लिए, तो डॉक्टरों के कहने पे आप उनकी बेटी। डॉक्टर क्या मांस खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं हो, और भी उनका बुढ़ापा बिगड़ता ही जा रहा है। तो डॉक्टर क्यों सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं और इनका भी मन भी चल गया है। नहीं तो डॉक्टर ने ऐसी सलाह क्यों दी कि मांस खा लो? कहते हैं कि खाओ पियो और स्वस्थ रहोगी, जबकि स्वस्थ नहीं और वो अस्वस्थ होती जा रही हैं। तो मांस खाने में तो अस्वस्थ होंगी। और कैंसर की दवाई गौमूत्र, हल्दी, नीम इत्यादि। अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था जी, वो जिंदगी तो उन्होंने ऐसे ही चीजों से ठीक किया। अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं, आखिरी चल रही हैं मतलब। तो अब बताओ क्या करें? तो गुरुजी हम यदि मांस मदिरा बना के दे तो सही है? काहे दो, उनसे बोलो अब मन भगवान में लगाओ, मरते मरते काहे मांस खा के हम नहीं देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो सेवा नहीं करते। क्या यही हमारा धर्म है कि हम भक्त होके भी उनको मांस मदिरा बनाएं?
अरे कौन सा मांस खाना पसंद करती हैं सास? मतलब लोग कहते हैं कि अगर वो खा रही हैं तो खाने, लोग जो खाते हैं ना वो चढ़ाते भी हैं, अरे खा रही हैं तो खाने, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। हम मना करते हैं कि नहीं, राधे राधे जब भी ये तुलसी माला पहना, उनको गले में तुलसी जी का माला डाले थे ना, वो निकाल के पता नहीं क्या की। कौन सास? जी, हम पहना दिए थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता। फिर भी गुरुजी अभी भी उनकी होनी है दुर्गति, घोर नरकगामी बनना है। अभी भी इसलिए अभी बुढ़ापे मरते टाइम भी भगवान का नाम नहीं सुहा रहा है। फिर भी पर आप भी उनको बोलते रहा करो, भगवान का नाम जपो, ठीक, नहीं तो बहुत भयंकर गति बिगड़ेगी। एक बात और प्रभु, मेरे पति को मतलब हम जबरदस्ती गुरु मंत्र दिलवा दिए हैं। आप कहते हैं ना पत्नी वही जो पति पतन से बचाए, तो हम दिलवा दिए, पर ना वो कथा सुनते हैं और ना ही मेरी बात सुनते हैं, और जब कुछ मैं समझाती तो मुझसे लड़ने लगते हैं। कहाँ हैं? यही है, रूम पे भी हैं, फिर भी यहाँ आने को नहीं कर रहे हैं। कहा नहीं, हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या, यहाँ आएंगे, तुम जो कहेगी वही करेंगे क्या। आए नहीं कथा में नहीं शामिल, नहीं कथा सुनने में मन लगता है। यहाँ आके भी हम वृंदावन अपने पैसे से टिकट कटवाते हैं और ज़बरदस्ती उनको लेके आते हैं, 3 साल से लाते हैं, पर फिर भी उनका मन भक्ति में नहीं लगता। ऐसा क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, हम उनको मंत्र दिलवा दिए हैं। होगा, भगवान की कृपा के बिना भगवान में मन नहीं लगता। गुरुजी उनके बारे में ऐसा कुछ बोल दिए ताकि वो सवर जाए। कहते हैं कि तू हमको भक्ति करके हमारा जिंदगी, जब से तुम भक्ति की हो तब से हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी हो। तो पहले क्या अच्छाई थी, क्या आबादी थी? अब जैसे कर्जों से ज्यादा लद गए हैं। जैसे गुरुजी वो जुआ खेले थे मोबाइल में, पहले खेलते थे? नहीं, पहले खेलते थे तो हम हमेशा उनको मना करते, गुरुजी कहते नहीं खेलने के लिए। तो जुआ में 1 लाख रुपए लमसम 1.5 लाख रुपए जीते थे। तो गुरुजी उनको कुछ पैसे मतलब जमा करा दे, तो उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? तो वो जीत गए हैं? जीते थे, फिर से बंद करवा दिए हम। तो अब फिर खेलते हैं? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन उन पैसों से जैसे मेरा गिरवी रखा हुआ था जेवर, तो वो छुड़वा दिए थे। अब जितना वो छुड़वाए ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरा रख के ब्याज बढ़ रहा है। तो ये मेरे कर्मों का ही फल है ना, उनके कर्मों का किए का फल हमें भी मिल रहा है। गलत पैसा कहीं ना कहीं वो परेशान जरूर करेगा। तो गुरुजी उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए जो बचा है? उस पैसे को ठीक है, आप जो अच्छी जगह है वहाँ लगाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं उसे। फिर भी कुछ अनर्थ हो तो उस पैसों नहीं, कोई अनर्थ नहीं होगा। बेईमानी का पैसा गलत ही होता है, उसे सही उपयोग करो और आगे से ना कमाओ बेईमानी से, बस ये रास्ता। और वो कभी कभी शराब भी पीते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ बोले कि वो ना पिए। दूसरों को वो घर बनाते हैं और अपना घर खुद। चलो प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि आए और वो शराब ना पिए। शराब पीना कितना गलत है, सबको हम रोज यही बताते हैं, शराब ना पियो। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विभीषण और रावण के भाई थे, तो उन्होंने, रावण गलत कर रहा था तो उन्होंने रावण को छोड़ के राम जी के शरण में आ गया, फिर भी उन्हें दुनिया गलत क्यों कहती है? नहीं, कहाँ गलत कहती है? क्यों लोग कहते नहीं घर का भेदी लंका ढाए? वो तो लोग कहते हैं अपने हित के लिए, पर विभीषण ने तो राम का साथ देकर सही किया। नहीं, बहुत लोग हर भाई को सही का साथ देना चाहिए, गलत का क्यों? भाई विभीषण का तो नाम लोग लेते हैं, कुंभकर्ण ने तो रावण का साथ दिया, तो कौन बाप अपने बेटे का नाम कुंभकर्ण रखता है? कुंभकर्ण ने तो साथ दिया रावण का, तो कुंभकर्ण का नाम कहाँ कोई लेता है? पर विभीषण नाम के तो बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बेटे का नाम विभीषण रखा है। तो विभीषण अच्छे हैं यदि कुंभकर्ण ने रावण का साथ दिया और विभीषण ने राम का साथ दिया। यदि दोनों को तराजू पे रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? विभीषण। फिर विभीषण सही है, सही का साथ देना धर्म है। भाई जो एक नारी पे अत्याचार कर रहा है वो भाई भी हो तो उसका साथ क्यों देना है? भाई है तो गलत का साथ दोगे? जी गुरु। यही तो रामचरितमानस सिखाती है, सही के साथ खड़े होना। जी गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैंने गुरु दक्षिणा ली थी तो मेरे शंख चक्र नहीं लगा था, तो मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी? लग जाएगा, मतलब मानी जाएगी कि नहीं? हाँ, अभी संस्कार शंख चक्र होंगे, 5 संस्कार होंगे तब पूर्ण माना जाएगा। पूर्ण तब जब शंख चक्र युक्त हो। जी गुरुजी, और मेरा सवाल ये है कि वो बुद्ध भगवान का जन्म क्यों हुआ था?
बुद्ध भगवान का जन्म क्यों हुआ था? भगवान ने जब देखा कि हिंसा बढ़ती चली जा रही है, यज्ञों के नाम पर लोग हिंसा करते जा रहे हैं, पशुओं की बलि, तो उस बलि परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया और लोगों की बुद्धि ठीक की। ठीक है, राधे राधे गुरुजी।